नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहली न्यूज़ यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये इंदिरा गांधी की प्रतिमा है और देश के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान हो तो मुख्यमंत्री द्वारा चित्तौड़गढ़ के खेल स्टेडियम में इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इधर जो न्यूज़ है इसको हम कल एक बार डिटेल में देख चुके हैं कि अब सभी जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। यानी कि जब बजट आया 2021-22 वाला, तब राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश के हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें से कुछ खोल दिए गए, उसके बाद जो बचे उनके लिए घोषणा की गई थी कब, बजट 2022-23 में, कि जो अब रह गए हैं वहाँ भी जो नर्सिंग कॉलेज है वो खोले जाएंगे। तो इस तरह से पाली में एक वर्चुअल माध्यम से एक शिलान्यास किया गया। तो अब बचे हुए सभी 19 जिले जो थे उन सभी में अब नर्सिंग कॉलेज खोल दिए जाएंगे। इस न्यूज़ को कल हम डिटेल में देख चुके हैं। इधर है कल्याणकारी फैसलों से राजस्थान मॉडल स्टेट बना। तो राजस्थान सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ऐसे ही विद्यार्थियों को विदेश में भेजने हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ऐसे ही ब्याज मुक्त ऋण के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। तो इस तरह की बहुत सी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है, जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप में से कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि जन कल्याणकारी योजना और फ्लैगशिप योजना में क्या फ़र्क होता है। इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वैसे कोई खास एक बड़ी बात है नहीं इसमें, दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं है। लास्ट के क्वेश्चन की वीडियो के लास्ट में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये है पुरानी पेंशन के निर्णय की चर्चा पूरे देश में। यानी कि जैसा आप जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अब लागू कर दी गई है और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जो भी राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति हुई है उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इधर है जन केंद्रित योजनाओं से आमजन को राहत। तो सरकार लगातार उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही है जिन योजनाओं से आम जनता को राहत मिलती है। जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में यहाँ दिया गया है। इसमें कौन कौन से पैकेज शामिल किए गए, जैसे कि लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट, कॉकलियर ट्रांसप्लांट या निःशुल्क इसमें दवा, ये सारी चीज़ यहाँ दी गई। यहाँ 149 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। और पाली और जोधपुर ट्विन सिटीज़, तो पाली और जोधपुर के बारे में जैसा कि कल पता ही है आपको, पाली से वर्चुअल शिलान्यास किया गया और जिसमें बाकी 19 जो नर्सिंग कॉलेज हैं 19 जिलों में वो खोले गए। तो वहीं से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड आमजन के लिए स्वतंत्र आवास की नई योजना लाएगा। तो हाउसिंग बोर्ड की एक योजना हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका नाम था मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना। इस योजना के तहत जो राज्य सरकार के सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए, साथ ही जो पुलिस कार्मिक हैं उनके लिए सरकार द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में 2 BHK फ्लैट्स उनको रियायती दर पर दिए गए। वो भी किसके द्वारा बनाई गई है, वो भी राजस्थान आवासन मंडल द्वारा ही वो फ्लैट्स बनाए गए हैं। ऐसे ही राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अब आम जनता के लिए भी ऐसी कुछ योजना लाई जा रही है जिसमें स्वतंत्र आवास एक नई योजना लाएगा राजस्थान आवासन मंडल। और यहाँ कृषि विज्ञान की छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो ये कौन सी योजना है, जो कृषि विषय में पढ़ रही हैं अध्ययनरत जो छात्रा हैं उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इस योजना के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल में। अगले पेज की तरफ यहाँ दिख रहा है आपको खनिजों की आधुनिक तकनीक से खोज का कार्य होगा और इसका नाम दिया गया है एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम। तो क्या है एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम, कौन कौन से खनिज इसके तहत खोजे जा रहे हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। और इधर है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसको पहले 1-2 बार पढ़ चुके हैं, आज वापस इसको रिवाइज करेंगे। ये हमारा इंडेक्स जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना, फिर है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना और फिर है खनिज विभाग का एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम। ये है एक्सटेंसिव, खनिज विभाग का एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम।
शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जैसा कि सभी जानते हैं हम में से कि अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि है उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा है। कृषि कार्य में महिलाएं पुरुषों के बराबर या उनसे बल्कि ज़्यादा ही योगदान दे रही हैं। इसलिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया कि अगर लड़कियां कृषि कार्य में भाग ले ही रही हैं तो क्यों ना उनको कृषि की औपचारिक जो शिक्षा है, एकेडमिक जो एजुकेशन है, वो भी साथ में दी जाए। और इसको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की। कौन से विभाग द्वारा योजना संचालित है? ये है कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा। विशेषताएं क्या है? कृषि विषय में अध्ययनरत छात्रा 11वीं क्लास से लेकर अगर पीएचडी की जो छात्राएं हैं उनको प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, 11वीं से पीएचडी। अब इसमें पैरामीटर्स है, 11वीं क्लास की छात्रा को कुछ अलग राशि दी जाएगी और पीएचडी वाली को कुछ अलग दी जाएगी। कितने से कितने रेंज जाती है उसको डिटेल में देखते हैं। अगर छात्रा कक्षा 11वीं और 12वीं की है और कृषि विज्ञान विषय में वो अगर अध्ययनरत है तो उसको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ये प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति है। यदि स्नातक है, स्नातक में पढ़ती है तो 12,000 रुपये, और स्नातकोत्तर की पढ़ाई है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तथा पीएचडी की है तो अधिकतम 15,000 रुपये। और ये कितने साल तक? अधिकतम 3 साल तक यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि शुरुआत होती है कितने से? 5,000 रुपये से लगकर, और अधिकतम ये राशि कहाँ तक जाती है? 15,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसका शुभारंभ कब किया गया? योजना प्रारंभ हुई 17 जुलाई 2021 से, परंतु इसका जो लाभ है वो कौन से बिलिंग माह से? तो मई 2021 से ही वो मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि योजना भले ही 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई, लेकिन जो मई महीने का बिल है वो भी इस योजना में शामिल कर लिया गया। यानी कि वहाँ से बिल को छूट देना इस योजना में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना तथा बिजली खर्च की चिंता से उन्हें मुक्त करना। लाभार्थी कौन कौन होंगे इसके? तो राज्य सरकार के सामान्य श्रेणी, ग्रामीण मीटर तथा फ्लैट रेट श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ता, यानी कि सामान्य श्रेणी वाले कृषि उपभोक्ता जो हैं वो सब, और जो फ्लैट रेट श्रेणी के सभी जो कृषि उपभोक्ता हैं उन सभी को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। देय लाभ क्या होगा? योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि दी जाएगी। लेकिन ये जो एक माह प्रति माह जो 1,000 रुपये दिए जाएंगे इनको एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट करना कैसे? मतलब यदि किसी का एक महीने का बिल 1,000 रुपये से कम आया और वो 800 रुपये आया, और अगले महीने उसका बिल अगर 1,200 रुपये आता है, तो ये जो 200 रुपये बचे हुए हैं उसके एक माह के, वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट किए जा सकते हैं। यानी कि एक साल में अधिकतम 12,000 रुपये, लेकिन प्रति माह जरूरी नहीं है 1,000 ही हो। अगर कम और ज़्यादा रह जाते हैं तो वो अगले महीने एडजस्ट किए जा सकते हैं। अनुदान विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा, यही यहाँ लिखा हुआ है। अर्थात किसी माह में बिल राशि 1,000 रुपये से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित किया जाएगा। और लास्ट जो न्यूज है आज की वो है खनिज विभाग का एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य को गति देना, मतलब नई टेक्नोलॉजी लाई जाए और वैज्ञानिक तरीके लाए जाएं। कौन से खनन क्षेत्र में कौन से खनिज की संभावना है वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे कि बांसवाड़ा और नाथद्वारा बेल्ट जो एरिया है बांसवाड़ा से नाथद्वारा का, वहाँ सोने की संभावना है। राजसमंद के आसपास के एरिया में एमरल्ड यानी कि पन्ना जिसे हिंदी में कहते हैं उसकी संभावना है। बाड़मेर बेल्ट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऐसे जो बहुत कम पाए जाते हैं अर्थ पर एलिमेंट, वो सब। और उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में फॉस्फेट। तो इन सब की संभावना है इस क्षेत्र में, जिसके लिए आधुनिकतम तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से जो खनन कार्य है उसको अंजाम दिया जाएगा। इसको नाम दिया गया है एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम। खनन खोज कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के सहयोग द्वारा। और लास्ट पेज पे जो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का क्या है? राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस खनिज की खोज से संबंधित है? सोना, फास्फेट, एमरल्ड या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर बताएं आप क्या होगा।
ये एक जानकारी आपके लिए, सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा से पहले परीक्षा का जो आयोजन होने वाला था, पहले जिसकी डेट 20 नवंबर थी, अब वो बढ़ाकर कब कर दी गई है 27, और रजिस्ट्रेशन के लिए डेट कर दी गई है 23 नवंबर। अब लास्ट में वो बात किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि एक होती है फ्लैगशिप योजनाएं और एक होती है जन कल्याणकारी योजनाएं। इन दोनों में अंतर क्या है? यानी कि योजनाएं तो दोनों हैं, अंतर क्या है? अंतर आपको समझने में, क्योंकि दोनों चीज़ें कोई एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? क्योंकि राज्य सरकार या कोई भी सरकार जो योजना बनाएगी वो सारी जन कल्याणकारी तो होंगी ही। क्या राज्य सरकार कोई ऐसी योजना बना सकती है या केंद्र सरकार की ये जन विनाशकारी योजना है? सारी योजनाएं जन कल्याणकारी योजना है। यानी कि कोई भी योजना जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई, हर योजना जो आम जन के हित में है वो जन कल्याणकारी है, यानी कि जिसमें जनता का कल्याण जुड़ा हो, जन कल्याणकारी है। फिर बात आती है फ्लैगशिप क्या है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट ये भी हुआ कि सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं वो जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन सारी जन कल्याणकारी योजनाएं फ्लैगशिप योजना नहीं है। सिंपल सी बात है, फ्लैगशिप यो है कि इसका सिंपल सा मतलब बताऊं तो जो सबसे प्रमुख योजना है, सरकार की कुछ सबसे प्रमुख योजनाएं, यानी कि जिन पर वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है। फ्लैगशिप को आप शब्द को इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये दो नाम है इसमें, है एक तो फ्लैग और एक है शिप। ये दरअसल जैसे अगर आपने देखा या सुना हो, नौसेना का यानी कि जो जल सेना जिसको कहते हैं, उसका पूरा समुद्री बेड़ा होता है। तो एक जहाज जिस पर झंडा लगा हुआ है या ऐसे जहाज़ों का समूह जो सारे फ्लैग लेकर आगे आगे चल रहे हैं, यानी कि जो सबसे प्रमुख जहाज है उस बेड़े का, उसको कहा जाता है फ्लैगशिप। वहाँ से शब्द लिया गया है, यानी कि पूरे बेड़े का जो सबसे प्रमुख जो जहाज है उस पर जिस पर फ्लैग लगा हुआ है उसको कहा गया फ्लैगशिप। तो वहीं से ये प्रेरित है शब्द कि सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, मान लेते हैं 100 हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, मान लेते हैं 25, 26, 28 जो भी हैं उनको फ्लैगशिप नाम दिया गया। यानी कि ये सरकार की सबसे प्रमुख योजना है, सरकार सबसे आगे आगे इनको लेके चलेगी। जैसे कि आप बार बार नाम सुनते हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अभी जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस तरह की जो योजनाएं जिन पर सरकार सबसे ज़्यादा जोर दे रही है वही फ्लैगशिप योजनाएं हैं। उनको अलग से नाम देकर आर्थिक समीक्षा में सरकार द्वारा डाला भी गया है, या फिर अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी उनको जन घोषणा पत्र में भी सरकार जारी करती है कि ये हमारी फ्लैगशिप योजना है। तो सामान्य से अंतर है, सीधी सी बात है, जो सबसे प्रमुख योजना है उन्हीं को फ्लैगशिप योजना कहा जाता है। बाकी जन कल्याणकारी सारी योजना ही होती हैं सरकार की, कोई भी योजना जन विनाशकारी कोई भी सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।